जय हिंद, नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और खबर आप सभी ने देखा है और पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी कब तक में जारी किए जाने की संभावना है। आशा करता हूं कि आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे मेरे आप वीडियो देख सकते हैं। आज मेरे कई साथियों का कमेंट आया और कई मित्रों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा, वीडियो पे भी कमेंट किया कि सर आबकारी का एग्जाम कब तक होना है। तो आबकारी का एग्जाम देखो 5 जुलाई को शेड्यूलिंग था, पर 5 जुलाई को आबकारी का एग्जाम नहीं हुआ। जुलाई के बाद अगस्त का महीना भी निकलने को आ गया है पूरा, और अभी तक आबकारी के एग्जाम का कोई भी अता पता नहीं है भाई। ठीक है, आबकारी का पेपर पता नहीं कब होगा, अभी तक उसकी कोई शेड्यूलिंग मतलब सरकार के द्वारा नहीं है ऑफिशियली तौर पर कुछ भी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आखिर कब तक में आबकारी के एग्जाम की डेट कब तक में कंफर्म होगी और एडमिट कार्ड उसके कब तक आएंगे। मेनली ये है कि आबकारी में इस बार कंपटीशन कितना है। ठीक है, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि 253 वैकेंसियां हैं। ठीक है, और 253 वैकेंसियों पे 2,50,000 मतलब अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट, यदि आरटीआई की रिप्लाई के हिसाब से बोलूं 2,40,000 फॉर्म आपकी आबकारी आरक्षक के लिए इस बार फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, 253 वैकेंसियों पे 2,40,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं भाई। मतलब आप कंपटीशन का स्तर समझ सकते हो कि कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी वाइज यदि मैं बात करूं तो यूआर की 72 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 26 सीट है, ओबीसी की 75 सीट है, एससी की 36 और एसटी की मात्र 44 सीटें हैं। उसमें टोटल 2,40,000 फॉर्म पड़े हैं। यदि मैं कैटेगरी वाइज यदि बताऊं तो यूआर में 26,671 फॉर्म पड़े हैं 72 सीटों के लिए। ईडब्ल्यूएस की 26 सीटों पे 17,758 सीट मतलब फॉर्म पड़े हैं। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम लोगों ने अप्लाई किया है। ओबीसी में वहीं अगर हम बात करें तो मात्र 75 सीटों के लिए 87,010 लोगों ने अप्लाई किया है। एससी में 36 सीटों पे 45,953 लोगों ने अप्लाई किया है, और एसटी में वहीं 44 सीटों पे 62,691 लोगों ने अप्लाई किया है। मतलब अब कंपटीशन का लेवल समझ सकते हो कि 253 वैकेंसियों पे 2,40,000 फॉर्म पड़े हैं भाई। यदि मैं पर सीट के हिसाब से यदि कंपटीशन बताऊं कि यूआर की एक सीट में कितना कंपटीशन है, तो यूआर की 72 सीटों पे 371 लोग 371 लोग, बिल्कुल सही सुना आपने, 371 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 26 सीटों के लिए 683 लोग एक सीट के लिए लड़ेंगे। ओबीसी में 75 सीट के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन तो यहां होना है भाई, 1161 लोग एक सीट के लिए लड़ेंगे। एससी में 36 सीटों के लिए 1277 लोग, और एसटी में 44 सीटों के लिए 1425 लोगों का कंपटीशन है। बताइए एक सीट पे इतना ज्यादा कंपटीशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में 2022 में जो भर्ती आई थी उसमें क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, और अभी क्योंकि उस समय तो क्रेज नहीं था, आबकारी आरक्षक के बारे में लोगों को पता नहीं था, और अभी जब फॉर्म पड़ा है आपने देखा कि वैकेंसियां कम हो गई लेकिन फॉर्म पड़ने वालों की संख्या उतनी है या उससे ज्यादा बढ़ी। लोगों में इस नौकरी का क्रेज आया। ठीक है, और लोग इसके बारे में जाना समझा उन्होंने और तैयारी शुरू किया, और कंपटीशन का स्तर भी आप समझ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई का स्तर भी, ऑफलाइन कोचिंग में कहीं लोग जाने की किसी को जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मटेरियल आपके यूट्यूब पर ही है। ठीक है, तो यदि अगर मैं अभी यदि एवरेज बात करता हूं कि 253 सीटों पे एक सीट में कितना कंपटीशन है, तो भैया 950 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार आबकारी के 950 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। और यदि पिछले बार की तुलना में यदि करूं जो दो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, क्योंकि पिछली कट ऑफ पिछला प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस चीज को हल्के में लेने की भूल आप मत कीजिएगा। ठीक है, पिछली बार 462 सीटें थी जिसमें से 3,48,398 लोगों ने अप्लाई किया था।
3,48,398 लोगों ने अप्लाई किया था। पिछली बार एक सीट पे 755 लोग थे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार सीटें कुछ ज्यादा थी और 755 लोग एक सीट पे थे पिछली बार। इस बार 950 लोग एक सीट पे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा होने वाला है। पिछले बार की कट ऑफ यदि आप सभी ने देखा हो तो पिछले बार की कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूं। पिछले बार यूआर की मात्र 79 सीटें थी। पिछले बार यूआर की मात्र 79 सीटें थी, जिसमें से कट ऑफ कितना गया था? 84.14। 84.14 ये यूआर का कट ऑफ गया था, अनरिजर्व कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस की मात्र 32 सीटें थी, जिसमें 82.10 ये कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का 101 सीटें थी, 101 सीटों पे 82.74 ये ओबीसी की पिछले बार की कट ऑफ थी, जो पिछले वैकेंसी आई थी ना उसकी। एससी की 109 सीटों पे 75.52 ये कट ऑफ थी और एसटी की 141 सीटों पे 68.58। मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ एसटी की रही, जो कि 68.58। 100 में से आपको 68.58 जिस व्यक्ति ने लाया था उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। अब आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना स्तर है। फिर भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी तैयारी को इतना बूस्टअप करना है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, आपने यदि अभी तक मेहनत किया है तो एक सीट आपकी होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट मारिए, मॉक टेस्ट मारिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप छान मारिए। पिछले बार का आबकारी का पेपर आप सॉल्व कीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप सॉल्व कीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर आप सॉल्व कीजिए। यदि आप इन सब पे अच्छी अपनी पकड़ बना लेते हैं और इन सब के पेपर आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे भाई और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये लग रहा है कि इतने नंबर लाना मुश्किल है, लेकिन किसी के तो आए हैं ना भाई, किसी का तो सिलेक्शन हुआ है ना, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आप ये सोचिए, बस अपना एक सही सिलेबस, सही गाइडेंस पे, सही विषय पे तैयारी यदि आप करेंगे ना, निश्चित रूप से आप इससे कहीं ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं और ला लेंगे भाई। ठीक है, इसलिए तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अब बात आती है कि आबकारी का एग्जाम कब तो होना है। तो आबकारी का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ होने, मतलब नेक्स्ट मंथ होगा ही होगा, आप ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर के महीने में आबकारी का पेपर होना निश्चित है भाई। और अभी अगले 5 से 8 दिनों के अंदर, मैं ये बहुत ज्यादा डेट मैंने बता दिया, ठीक है, 5 से 8 दिनों के अंदर आपके आबकारी का एग्जाम की एग्जैक्ट डेट आपकी आ जाएगी कि आबकारी का एग्जैक्ट डेट क्या है और आबकारी का पेपर कब होगा, है ना। तो घबराना नहीं है, आबकारी का पेपर आपका नेक्स्ट मंथ होगा। ये क्योंकि अभी तक ऐसा था कि उन्होंने स्कूलिंग में व्यवस्था नहीं किया था कि एग्जाम कहाँ पे होना है, पर कल की न्यूज ये है कि सभी स्कूलें, जो कॉलेजें जहां पे आपका एग्जाम होना है, सीबीटी जहां पे होना है, सभी स्कूलें हायर कर ली गई हैं। ठीक है, अब 5 से 8 दिनों के अंदर ही, इससे कम दिनों के अंदर ही आपके एग्जाम की डेट साइट पे अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है, तैयारी बेहतरीन करना है, अपनी तरफ से 100% आपको देना है ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, और बिल्कुल हताश नहीं होना है। और कोई आपकी क्वेरी है या कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपकी बात है, किन चीजों को कैसे कवर करें, आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। यदि मुझे सही लगेगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।